गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सेलेस क्लासेस के इस मंच पर। सभी साथियों का स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। एक बार सभी लोग सेशन को पसंद कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने अपने मित्रों तक। बहुत सारे मैसेज के थ्रू बहुत सारी जानकारियां आप लोग मांग रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछा कि सर जी हमारे लिए बेहतर कौन होगा, यूपी टेट बेहतर होगा या फिर सी टेट बेहतर होगा। और यह भी सवाल आया कि दोनों में आसान कौन है। वैसे नीलम जी सही कमेंट कर रही हैं कि अगर टीचर बनना है तो क्या आसान क्या कठिन, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। बट फिर भी जो बच्चे ये पूछते हैं कि मेरे लिए बेटर कौन होगा, कि मैं सीटेट दूं कि मैं यूपी टेट दूं, अंतर बता दीजिए दोनों में। बहुत सारे बच्चे पेट कोर्सेस में जो सीटेट पढ़ रहे हैं, यूपी टेट पढ़ रहे हैं, उनमें ये डाउट है कि क्या सीटेट से यूपी टेट हो जाएगा या फिर यूपी टेट पढ़ने से सीटेट हो जाएगा। कई सारे बच्चे यह तक पूछ रहे हैं कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद यूपी टेट दिया जाएगा, ये जरूरी है क्या, फिर या यूपी टेट होने के बाद सीटेट। तो इस सेशन में मैं ये सारे डाउट क्लियर करूंगा निसंदेह, निश्चित तौर पर। यह वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिन्हें अभी तक सीटेट या यूपी टेट जैसी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के या पात्रता परीक्षाओं के विषय में या तो कम जानकारी है या फिर नहीं है। जो भी बच्चे पुराने हैं उनको तो इन सारी बातों के विषय में पूरी तरह से जानकारी है। तो आइए 15 मिनट 10 मिनट का समय दीजिए जिसमें हम सारी बातें आपको समझा देते हैं कि यूपी टेट और सी टेट में अंतर क्या है। सरल से सरल बात इसमें हम समझाएंगे आपको, और दोनों में आसान कौन होगा, बेहतर कौन होगा, इस प्रश्न के जवाब पर भी आएंगे। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और हाँ, सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है, सर जी कौन सी किताब पढ़ें जिससे हम क्वालिफाई कर जाएं। किताबें हमें क्या पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, तो कौन सी किताब अगर पढ़नी चाहिए तो पढ़नी चाहिए। तो ये सारे सवाल के जवाब आपको। हाँ, एक और बात है कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आइए एक एक बात, एक एक प्रश्न का उत्तर क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको देना शुरू कर दूं। पहले तो मैं यूपी टेट और सी टेट के बीच के फर्क को आप लोगों को बता देता हूं कि दोनों के बीच फर्क क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले फर्क पर आ जाओ, मैं समझा देता हूं फर्क में। क्या आप सभी लोगों को यह वाला पेज दिखाई पड़ रहा है क्या? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप सभी लोगों को ये चीज दिखाई पड़ रही है क्या? सब लोग एक बार बताना। मैं भी देख लेता हूं कि मुझे ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखना भैया, क्लियरिटी है कि नहीं है, इस पेज में क्लियरिटी है कि नहीं है। कमेंट कर दो एक बार सब लोग। दिखाई पड़ रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो वो मैं समझा दूंगा, काम चल जाएगा उससे। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ, इधर ले करके लिख करके समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो दोनों परीक्षाओं का उद्देश्य क्या होता है, पहले इस बात पर फोकस कर लेना। दोनों परीक्षाओं के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो यूपी टेट है ना, वो उत्तर प्रदेश के लिए है। सारे बच्चे ध्यान से समझना। जो उत्तर प्रदेश में सरकारी मास्टर बनना है, अगर अब तो सरकारी जो हैं उनको भी करना है, उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? यूपी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर सवाल आता है कि सर क्या सी टेट क्वालिफाई होने से हम उत्तर प्रदेश में सरकारी मास्टर बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं? यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य अपनी पात्रता परीक्षा को वरीयता देता है या फिर सी टेट को वरीयता देता है। वैसे यूपी में जितनी भी बार वैकेंसी हुई है, हर बार यूपी टेट का आयोजन हुआ है, उसी के बाद बच्चे वैकेंसी आई हुई है। बात करें अगर हम सीटेट को लेकर के, तो सीटेट वाले कहाँ पर जाते हैं? तो सीटेट वालों की अगर हम बात करें तो ये पूरे देश में, जैसे केवीएस में वैकेंसी आती है, एनवीएस में वैकेंसी आती है, और इसके अलावा बीपीएससी जो बिहार के अंदर वैकेंसी आती है वहाँ पर बच्चे जाते हैं। इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी, अभी अभी जो नोटिफिकेशन डी ट्रिपल एस बी का आया हुआ है प्राइमरी में, तो सीटेट क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट अदर स्टेट में जाएंगे, केवीएस में टीचर बनने जाते हैं, एनवीएस में टीचर बनने जाते हैं, बीपीएससी में जाते हैं, डी ट्रिपल एस बी में जाते हैं। पाठ्यक्रम के आधार की अगर हम बात कर लें तो पाठ्यक्रम का आधार जो होता है वो यूपी टेट में उत्तर प्रदेश और राज्य सरकार के द्वारा जो पाठ्यक्रम एससीईआरटी डिसाइड करता है वो उस लेवल पर होता है। सीटेट में एनसीईआरटी पर आधारित सवाल होते हैं। प्रश्नों की प्रकृति की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यूपी टेट में सीधे सीधे तथ्य पर आधारित प्रश्न होते हैं। यूपी टेट की बात करें, आओ सिलेबस में आ जाते हैं। पहले सिलेबस की बात कर लो। सीटेट के एग्जाम पैटर्न को आप सभी लोग ध्यान से देखना। तो इसमें बाल विकास कितने नंबर का है? 30 नंबर का।
गणित कितने नंबर का है? 30 नंबर का। भाषा 30 नंबर में लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड कितने में है? 30 में है। पर्यावरण अध्ययन 30 में है। वहीं पर आप यूपी टेट का पैटर्न अगर देखोगे तो गणित बाल विकास सेम टू सेम कंडीशन है, 30-30 नंबर का है। भाषा फर्स्ट में 30 नंबर होगा, भाषा सेकंड हो जाएगा 30, और पर्यावरण अध्ययन 30। सिलेबस में कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है? मोटा मोटा जो आउटलाइन है सिलेबस का, बाहरी जो खाका है सिलेबस का, उसमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देखोगे तो आपको सिलेबस एकदम एक जैसा समान दिखाई पड़ रहा है, कोई अंतर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अंतर कहाँ पर हो जाएगा फिर? इसमें जो कंटेंट दिए जाते हैं, जैसे बाल विकास और शिक्षण है, यहाँ पर बाल विकास और शिक्षण है, इन दोनों में जो चैप्टर पढ़ने का है वो अंतर रहेगा, चैप्टर में अंतर रहेगा, पाठ्यक्रम में यहाँ पर वो अंतर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आइएगा, यहाँ देखिएगा, पाठ्यक्रम की बात करें तो यूपी टेट ज्ञान आधारित होता है, फोकस जो होता है वो तथ्यात्मक सवालों पर होता है। व्याकरण और सिद्धांत से सवाल, प्रश्न सीधे और जानकारी पर आधारित हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। वहीं पर सीटेट में बात करें तो समझ आधारित सवाल होते हैं, फोकस पेडोगोजी पर किया जाता है और बच्चों की समझ पर, प्रश्न इस पर आधारित होते हैं कि अवधारणाएं कैसे सीखी जाती हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल पेडोलॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं सीटेट में। और यूपी टेट में सीधे सीधे फैक्ट आधारित सवाल पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं यूपी टेट में। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेम टू सेम बातें हैं कि 150 यहाँ पर भी प्रश्न होते हैं, 150 यहाँ पर भी प्रश्न होते हैं। यहाँ पर जो आपको पढ़ना होता है वो बाल विकास, समावेशी शिक्षा और अध्यापन कला, 3 पोर्शन में बाल विकास होता है। बाल विकास यहाँ पर आपको पढ़ना है, समावेशी शिक्षा आपको पढ़ना होता है, बाल विकास, समावेशी शिक्षा और अध्यापन कला यानी पेडोगोजी पढ़ना होता है। ये आपका अध्यापन कला, ये सीटेट का हो गया। अगर बात करें यूपी टेट का तो यहाँ पर बाल विकास, शिक्षण अधिगम पढ़ना होता है और समावेशी, बाल विकास, शिक्षण अधिगम और समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा अंतर आ जाता है पाठ्यक्रम में। जब अंदर आप जाओगे, सिलेबस के अंदर जब आप जाओगे, जैसे बाल विकास का सिलेबस देखोगे तो इसमें अंतर आपको आ जाएगा इन दोनों की तुलना में। गणित में भी सेम बातें आ जाएंगी कि यहाँ पर ज़्यादा पेडोगोजिकल सवाल रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा न्यूमेरिकल सवाल रहेंगे, यहाँ ज़्यादा पेडोगोजिकल भाषा में रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा व्याकरणिक सवाल पूछे जाते हैं, दोनों प्रकार के लैंग्वेज में। ईवीएस में भी ज़्यादातर यहाँ पर बात समझ पर आधारित रहती है, यहाँ ईवीएस पर फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, फलाना दिवस हो गया, है ना, ओजोन परत हो गया, पता नहीं कौन कौन, मतलब साइंस और जितने भी सवाल ईवीएस से रिलेटेड हैं सब फैक्ट आधारित आते हैं यूपी टेट के अंदर। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी तो क्लियर हो गई होगी कि दोनों में अंतर क्या है। आसान कौन होगा भाई? अगर आपके अंदर रट्टा मारने की प्रवृत्ति है तो आपके लिए यूपी टेट आसान हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करते हो तो आपके लिए सीटेट आसान हो जाएगा। हर परीक्षा का अपना एक विशेष लेवल होता है, कोई भी परीक्षा ना आसान होती है ना सरल होती है, वो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना झोंकते हो तैयारी में, कितनी लगन और कितनी मेहनत के साथ आप पढ़ाई करते हो, वो आपकी परीक्षा को सरल या कठिन बनाता है। सरल या कठिन परीक्षा नहीं होती है, सरल या कठिन हमारी सोच होता है, हमारा दिमाग सरल या कठिन होता है। किस नज़रिए से हम तैयारी को ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि क्या सरल होगा क्या कठिन होगा और कौन बच्चा शामिल हो सकता है। तो देखो, स्नातक डिग्री जिसके पास है प्लस डीएलएड है वो प्राइमरी में शामिल होगा और जूनियर में शामिल होगा, और जिनके पास बीएड होगा वो केवल जूनियर में शामिल होंगे। ऐसे में सवाल आता है कि क्या मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है तो मुझे एग्जाम देना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो आप देखो एलिजिबल तो हो, अपीयर हो, आप दे सकते हो। आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आप एलिजिबल हो, आप डाल सकते हो। आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, योग्य हो, आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गई बातें ना? चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या पास हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई किसे करना चाहिए कि क्या हमें बहुत जल्दीबाजी में अप्लाई कर देना चाहिए, ये स्वयं विचार करना होगा। क्लियर बात हो गई इतनी कि नहीं? अब बात कर लो बच्चा इस पर कि भैया नोटिफिकेशन की बात, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, इस पर चर्चा कर लो। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? यहाँ पर देखो, योग्यता का स्पष्ट तुलना हमने कर दिया, समझा दिया आप सभी लोगों को। अब जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आ रहा है कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब दे दें। तो देखो, किताब पढ़ने के लिए मैं कहूँगा कि चाहे यूपी टेट पढ़ रहे हो चाहे सीटेट पढ़ रहे हो, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए मास्टरों।
एनसीईआरटी की किताब पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की क्या पढ़ोगे? मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान 2 किताबें आती हैं। मनोविज्ञान भी ले लेना और शिक्षा मनोविज्ञान भी ले लेना, क्योंकि कुछ सवाल मनोविज्ञान के आएंगे और कुछ सवाल शिक्षा मनोविज्ञान के आएंगे। तो एनसीईआरटी का कक्षा 11 और 12 का शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान ले लेना सीडीपी के लिए। बाकी ईवीएस के लिए भी आप ले लो पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा में आप और निचले स्तर की किताबें लेना, निचले स्तर वाली किताबें लेना, 11-12 की बात नहीं कर रहा हूँ। लैंग्वेज में भी निचले स्तर वाली किताबें ले लेना, काम आपका हो जाएगा आसानी से। और किसी किताब के चक्कर में मत पड़ना। गाइड बुक होती है मार्केट में, वो किताबें नहीं होती हैं, उसे गाइड बुक कहा जाता है। सबसे बड़ी किताब आपके सफलता के लिए होगी प्रैक्टिस। पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो, यही आपको ज्ञान देने वाला है। टीचर के साथ थ्योरी की क्लास पढ़ो और उसके साथ प्रैक्टिस करो, यही तुम्हारी सफलता का राज है भैया। और अगर किताब पढ़ना है तो एनसीईआरटी किताब करना, अन्यथा डीएलएड वाली किताबों का रिवीजन कर लेना, डीएलएड के नोट्स और किताब का रिवीजन करना। अब बात करना कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैंने कल यूपी टेट के लिए तो नोटिफिकेशन के बारे में बताया है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आप सभी का 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कितने % चांस है? तो 60% चांस है। और 15 अक्टूबर से नवंबर के बीच चांस 40% है, जिसमें मैं ज़्यादा सहमत हूं कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। सेम लागू होता है सीटेट पर। सीटेट का नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर के अंदर आ जाएगा, सीटेट का नोटिफिकेशन अक्टूबर के अंदर आ जाएगा। और यदि अक्टूबर में सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो सीटेट इस बार भी नहीं होगा। समझ गए बात को कि नहीं? बात अक्टूबर में नोटिफिकेशन नहीं आया तो नहीं होगा। अब क्या होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, उस लेवल पर क्या चल रहा है, वो किसी को स्पष्ट नहीं है। सीबीएसई क्या कर रहा है, एनसीईटी कौन सा गाइडलाइन इसको जारी कर रखा है, ये किसी को नहीं पता है। अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो दिसंबर के अंदर एग्जाम होगा या जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। यदि अक्टूबर में नहीं आ रहा है तो ये मान करके चलना कि इस बार भी नहीं होगा। लेकिन यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका निश्चित तौर पर आ जाएगा। ज़्यादा चांस है इसका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोनों बातों की चर्चा कर दी। मुझे लगता है कि मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन के अंदर दे रखी है। यदि अभी भी कोई डाउट होगा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आप सभी लोगों के कमेंट को देख लूंगा, उसके बाद आप सभी को जवाब दूंगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड वालों का अंतर बता दूं, लो अंतर सुन लो। पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें सीडीपी कितना होगा भाई? 30 नंबर का होगा। मैथ कितना होगा? मैथ होगा 30 नंबर का। लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर लें तो वो कितना होगा? 30 नंबर का। लैंग्वेज सेकंड की बात कर लें वो कितना होगा? 30 का होगा। ईवीएस की बात कर लें वो कितना होगा? 30 नंबर का। यहाँ पर देख लो, ये प्राइमरी का है, 5 पोर्शन 150 नंबर का हो गया। अब जूनियर पर चले चलो, सीडीपी होगा कितना होगा भाई? सीडीपी होगा 30 नंबर का। सीडीपी कौन होगा? 30 नंबर का सीडीपी होगा। आओ, 30 नंबर सीडीपी होगा। लैंग्वेज 1 होगा कितना? 30 नंबर का। लैंग्वेज 2 होगा कितना? 30 नंबर का। अब यहां पर बात आती है मैथ एंड साइंस। मैथ एंड साइंस, ये साइंस वालों के लिए होगा 60 नंबर। बता रहा हूं इनके बीच का अंतर। एसएसटी की बात करूं तो 60 नंबर। सुन लो बच्चा, यहां पर लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हो तो हिंदी आती है। लैंग्वेज सेकंड में सीटेट में मेनी ऑप्शंस होते हैं। सीटेट में लैंग्वेज में मेनी ऑप्शंस होते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार चयन कर सकते हो। आमतौर पर लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लेते हैं। यूपी टेट में सेम कंडीशन है कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी संस्कृत जो भी है हिंदी ले लेते हैं, और इसमें संस्कृत ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, उर्दू ले लेते हैं। लैंग्वेज सेकंड में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आना, मैथ और साइंस किसके लिए होगा? ये सेकंड वालों के लिए, जो लोग साइंस वाले होंगे, जिन्होंने बीएससी कर रखा है उनको 60 नंबर का मैथ और साइंस पूछा जाएगा। जो लोग एसएसटी से पढ़े हुए हैं, सोशल से, आर्ट वर्ग के, कला वर्ग वाले होंगे, बीए करने वाले, जो प्लेन बीए समझ गए बात को, वो जो प्लेन बीए वाले लोग होते हैं, जिनको वीडियो वायरल हुआ था ना, कौन सा बीए कर रहे हो? प्लेन बीए कर रहे हैं। तो प्लेन बीए वाले ना 60 नंबर यहां पर पाएंगे, एसएसटी में पूछा जाता है इनका। हाँ, यहाँ पर एसएसटी में 60 नंबर पूछा जाता है भैया एसएसटी के अंदर, और यहाँ मैथ और साइंस होता है कितना? 60 नंबर का होता है। ये हो गया 1 to 5,
और ये हो गया 6 to 8। ये कंडीशन होती है आप सभी लोगों के प्राइमरी और जूनियर के अंदर। लेवल आप क्वेश्चन देखो, सीडीपी सेम है, यहाँ पर भी सीडीपी सेम है, सिलेबस भी सेम है, बस खाली लेवल आप क्वेश्चन जो है वो 9-10 हो जाएगा। मैथ यहाँ पर है, यहाँ पर मैथ उनको पढ़ना है जो साइंस वाले हैं। लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर हिंदी ले रहे हो तो यहाँ पर भी तुम्हें हिंदी मिलेगा, दोनों सेम है, सिलेबस सेम है, लेवल केवल 9-10 होगा। यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लोगे, यहाँ पर भी लैंग्वेज सेकंड संस्कृत मिलेगा, लेवल 9-10 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो ये इतने पोर्शन तो कॉमन हो जाते हैं, 30-30, 60-30, 90 नंबर कॉमन होते हैं प्राइमरी और जूनियर दोनों में, बस खाली लेवल 9-10 होता है। आपको जो अंतर मिलेगा प्राइमरी और जूनियर में वो आपके सब्जेक्ट में अंतर मिलेगा, जहां पर आप सभी लोगों को मेहनत से पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर यहीं से लेना है। बाकी तो प्राइमरी और जूनियर दोनों का एक साथ तीर निशाने पर मार दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपके दिल दिमाग में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप निसंदेह आइए, प्ले स्टोर पर चले जाइए, शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। शैलेश क्लासेस नाम से एप्लीकेशन ढूंढिएगा, मिल जाएगा। 699 रुपये में प्राइमरी और जूनियर दोनों का कोर्स उपलब्ध है। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस बुक भी आप सभी लोगों को उपलब्ध मिल जाएगी। तो आज के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दे दीजिए। बाकी सवाल आप कमेंट में कर दीजिएगा, चलता लाइव कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, उसके बाद वीडियो बना करके आपके सामने आ जाऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।